नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हसन जान मरासी यूट्यूब चैनल। और आज की बैठक में आपका फिर से वेलकम। और आज की जो हमारी बैठक है वो इसका दूसरा हिस्सा है। जिया महक राशिद जो कि बहुत ही अच्छी सितार गाएं हैं, क्लासिकल सिंगर हैं। और उन्होंने आज दूसरे हिस्से में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, पॉइंट की बात की कि ताल किस तरीके से किस सम पे रुकना चाहिए और किस ज़रब पे दबना चाहिए। आज की बैठक में उनकी सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या गुफ्तगू की है। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है उन्होंने हसन जान मरासी यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए जी सुनते हैं, और मन को अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए जी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं महक राशिद। क्लासिकल सिंगर हैं, गाती हैं, क्लासिकल कलाकार हैं। और बस ये क्या कह सकते हैं उनके कि जो कलाकारों का जो मकाम यहाँ मिलना चाहिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता नाम बनाना। और फिर इस दौर में कि जब बेसुरों का राज हो, उस दौर में कि बेसुरों का राज हो और बेसुरों की भरमार हो, तो सुरीला आदमी बड़ी मुश्किल से उनमें खो ढूंढ छप्पड़ फाड़ के समझ ले चीर कर आता है ना। कि वही बात है कि लहरों के साथ तो हर कोई तैरना सीख लेता है, मगर असल इंसान वो है जो लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़े। क्या ख्याल है महक? जी बिल्कुल। महक, पहली मरतबा आपने जो शुरू किया, पहली परफॉर्मेंस वो कहाँ से आपने शुरू की? सबसे पहले मैंने पीटीवी में गाया था सही। जूनियर स्टार नदीम जाफरी के साथ। वहाँ मैंने सबसे पहली परफॉर्मेंस थी वहाँ पे। ठीक। तो वह वही अपना जब आपने सीखा भी नहीं था, जी जब आपने पीटीवी से गाया था, जी बिल्कुल। उसके बाद आपका किसी चैनल पर या पीटीवी से कोई गाना हुआ आपका फिर? जी जी बिल्कुल हुआ। जैसे कहाँ हो तुम चले आओ मैंने गाया था, और नैयारा नूर साहिबा का तेरा साया जहाँ भी हो सजना, ठीक ये ठीक गाए थे। उसके अलावा मैंने आर्ट्स काउंसिल में गाया था, ठीक। और आप बहुत सारी जगहों पे मैंने गाया अच्छा, था क्लासिकल। मैं आपने बहुत सारी जगह पे गाया, उसका जी फीडबैक क्या आया, उसका रिस्पॉन्स क्या है उसका? बहुत अच्छा आया। कुछ ने कहा आपकी आवाज़ में काफ़ी फ़र्क आ गया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होती जा रही है। लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए। अच्छा, लोग तो खैर झूठ भी बोलते थे ना। जी लेकिन आप नाज़रीन, मैं एक बार बताऊँ कि महक जो है वो पैदाइशी क्या कहते हैं बसीरत से महरूम है, लेकिन इनके जो अंदर की आँख है ना, जिसे कहते हैं कि तीसरी आँख, और वो बड़ी, क्योंकि बहुत छठी और बड़ा महसूस हमसे देखने वालों को भी जो नज़र नहीं आता वो महक वो भी देख लेती हैं। और महक, आप ये बताइए मुझे, जैसे लोग झूठ भी तो बोल देते ना, अरे जी भाई क्या गाया आपने दिमाग खराब करने के लिए ना, जी पता तो चल जाता होगा ना। जी। नहीं, वैसे मेरे साथ तो ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, सब सच ही बोलते हैं। सही। जी नहीं, दिल रखने के लिए भी जैसे कहते थे, बाद औक़ात आपको लगा होगा यार एक थोड़ी सी कमी रहेगी ना, बात है कि नहीं, जी। होता ये ना कि अगर किसी के सामने अब ये भी तानपुरा भी, यहाँ तो ऐसा होता है कि जो कुर्ता पजामा पहना हुआ है ना वो भी समझ लें, डर लगता है ये भी उस्ताद ही होगा, और बड़े बड़े उस्ताद मिल जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मैं सिखाना चाहती हूँ जी महक, तो सिखाने का मरहला तो बाद में आएगा। पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने जो सीखा, जी। कि आपको भी खुला खुला बताया उस्तादों ने, असातिज़ा ने बताया कि, या आपको लगता है कि नहीं यार कुछ कंजूसी रह गई, कमी रह गई ना? जी बताया, बिल्कुल बताया। अच्छा। जी मिसाल के तौर पर जैसे होता है ना यार कि नहीं इन्होंने ठीक नहीं बताया, अभी रह गई, कुछ कमी रह गई है, क्योंकि अगला जब देखे ना कि गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है ना, जी। तो बंदा उतर के ना दूसरी गाड़ी पकड़ता है कि उसे पता है उसे पहुंचना है, वहाँ जाना है उसे, बिल्कुल जाना है, वहाँ ज़रूरी है ना, तो चेंज करता है ना बंदा, क्योंकि जाना तो है। तो एक उम्मीद होती है ना कि यार मुझे ये भी आना चाहिए था। तो बाजा भी जी। बजा लेती हैं आप? बाजा मैं हारमोनियम प्ले कर थोड़ा लेती बहुत हैं? बजा लेती हूँ। अच्छा। जी तो मुझे ये बताएं ना कि आपने जैसे आपको भी हम कहें कि अभी किसी को सिखाना शुरू करें, तो उसके लिए जी। क्या ज़रूरी है, जैसे आपने समझा कि यार मुझे तो ये शुरू कराना चाहिए था, इन्होंने तो मुझे ये शुरू करा दिया, जी। आप क्या लेंगी, मतलब क्या तरीक़ेकार होना चाहिए सिखाने के लिए सबसे एज ए टीचर? एज ए टीचर सबसे पहले तो म्यूज़िक की अलविबे सिखानी चाहिए, वो कोई भी राग में हो जो होता है। सबसे बेहतर सबक सारेगामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा पर रियाज़ कराना है।
जैसे सारेगा रेगा मा पा दा, इन पलटों सरगम पर अल्टे जी, पलटे, हाँ उल्टे इन पलटे। पलटों पर ये 5 पलटे तो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो ठीक, रोज़ बरोज़ चलते रहते हैं। रियाजत के लिए। रियाज़त के लिए। तो इस पर रियाज़ कराना बहुत ज़रूरी है और इसे घोटा लगाना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखने की चीज़ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो ये तो ऐसा है ना कि अगर कोई बंदा बोले यार मैं गाता था या जी, गाती थी, जी। अब 10 साल हो गए छोड़ दिया, क्योंकि जब आप सीखे वो होते हैं ना, हुँ, सीखा वो होता है जब आपको, तो वो कभी भूलता नहीं है, भले कितनी भी उम्र हो जाए, जी। कितना भी अरसा चला जाए, ऐसा ही है ना। जी। अच्छा, आपने बात की कि जी रियाज करना, अल्टे पलटे उनके जो पलटे होते हैं सरगमों के, वो बहुत ज़रूरी होते हैं उसके जी, रियाज करने के लिए। जी। अच्छा, ताल के बारे में क्या कहेंगी आप? ताल भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी मौसीकी में, बल्कि दोनों ही अहम चीज़ें होती हैं। सही, जिसमें अगर अल्लाह अल्लाह ताला किसी को दोनों चीज़ें देकर पैदा करता है, किसी को सुर और ताल देकर पैदा करता है, वो कोई और कमी होती है, हमें उस पर मेहनत करनी होती है। सही, लेकिन किसी को सुर देकर पैदा करता है, हमें ताल पे मेहनत करनी होती है, और अगर किसी को ताल देकर पैदा करता है तो हमें सुर पे मेहनत करनी होती है। ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि मैं कुछ बेताला भी है, उसे फील्ड में हमारी कहते नहीं है जी, जी। क्या, बेसुरा चल जाता है बेताला नहीं चलता। बेताला नहीं चलता। बिल्कुल। तो गाने वाले की नहीं, ताल का जानना भी ज़रूरी है, उसकी बहुत ज़रूरी जानकारी है। बहुत ज़रूरी है ना, बहुत। उसको वो पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं महक कि आपने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी गाया, जी, बिल्कुल। तो आप कितनी मरतबा गा चुकी हैं वहाँ पर अभी तक? अभी तो एक ही दफ़ा गए हैं ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से, जो इस और बार इसके आपने गाया? अलावा जी, और नौ तरंग में गाया था। अच्छा, नौ तरंग गाया था मैंने, ठीक, बताएं वो तरंग क्या? जिसमें नए लोग होते हैं, नए नए लोगों को जो है ना मौका देते हैं, और अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं होता, वहाँ भी आप गा के जी, आई जी। हैं, वहाँ भी आपको पजीराई जी, मिली? एक दफ़ा हमें वहाँ पे भी मौका मिला था गाने का। ठीक। अच्छा, आप, मैं अभी आपके पीछे नाज़रीन अवार्ड्स वगैरह देख रहा हूँ, पाकिस्तानी यूथ और अ, बहुत सारे किरात कंपटीशन का भी है, और एक अवार्ड ये भी रखा हुआ है कौंसिल पाकिस्तान, है ना, जी, बिल्कुल। कौंसिल पाकिस्तान का, तो ये सर्टिफिकेट आपको मिले हुए हैं। हम्म, कैसा रहा तजर्बा आपका ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में? बहुत क्योंकि अच्छा वहाँ तो रहा। बड़ा वो एकदम का एक ताला चार दम का ठेका जी, वगैरह, जी। तो वहाँ जी, क्या गाया था आपने? वहाँ भी मैंने एक ताला चार दम का ठेका गाया था, विलाप की सही, बंदिश विलंपत गाई थी, कैसे सुख सोवे नींदरिया माई शाम मूरत चिच्चरी। सही। अच्छा, तो क्या कहते हैं महक, मुझे ये बताएं कि आपको क्लासिकल के साथ जो है गज़ल भी गाई आपने? जी, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है ना, बात होकर कहते हैं जो क्लासिकल गाने वाले होते हैं ना, हम्म, उनको ऐसा समझते हैं यार ये नाकार हो गए, हम गज़ल नहीं गा सकते ये। जी, बिल्कुल। हालांकि मेरा कहना तो ये, मेरा मानना तो ये कि यार नहीं, ये तो बहुत और आसान हो जाता है ना वो तो, क्योंकि क्लासिकल तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी जो बेस है वो तो पक्की हो चुकी है ना अपने अभी तक तो, है ना। जी, बिल्कुल। ठुमरी वगैरह गाई भी आपने? जी, बिल्कुल कौन गाइए। सी ठुमरी गाई, किस राग में? मैंने राग मंच खमाज में ठुमरी गाई है, अच्छा, राग पहाड़ी में ठुमरी गाई है, गौड़ मल्हार में ठुमरी गाई है, देश, इन सब रागों में ठुमरी गाई है मैंने। अच्छा, तो हम सुने, हम तो आपसे ठुमरी सुने, जी, बिल्कुल। भले से अस्थाई हो जाए उसकी। हम्म, जमुना किनारे मोरा गावो गावो, जमुना किनारे मोरा गावो, सावरिया अयो जइयो, जमुना किनारे मोरा गावो गावो, जमुना किनारे मोरा गावो। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं अभी ये जैसे हमारे यहाँ एक इदारा है, वहाँ से वहाँ गया आपने कभी, ये नापा में? नापा में एक दफ़ा ऑल पाकिस्तान का ऑडिशन दिया था। अच्छा, जी। तो अभी तक वहाँ नहीं गया? नहीं। ठीक। क्या लगता है आपको कि मतलब ये जो
सीखने वाले के लिए आपने बता तो दिया कि जी सरगम का रियाज करना ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि मतलब सिखाने वाले के से कंजूसी तो नहीं करते सिखाने में? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते। पक्की बात है। जी जी। अच्छा, कि आपको जिस कितने मतलब रागों पर ऊपर हासिल है, कि आपको पता है यार ये राग मेरा, एक होता है ना जैसे अभी जैसे हमारे नाच में है ना, जी 3 ताल तो सभी करते हैं ना, और जी। जी। आखिर में 3 ताल ही पर ही आते हैं सब, हम्म। भले वो जो गाने वाला हो या नाचने वाला हो, जी है ना, नर्तक हो या गायक हो, तो वो जब ताल लगाए या 7 मात्रे लगाए 14 मात्रे लगाए, एंड में आके बराबर की ले पे 3 ताल भी आता हम्म। है ना जी। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं यार ये राग, बस ये मुझे इस पर बहुत उबूर हासिल है, कि उनकी हम्म। कहते हैं ना, क्या क्या कहते हैं जैसे कि वो सूरती वगैरह। जी जी। सूट मेन सूरती। जी, जी जी। मेंढ, हम्म। है ना, मेंढ के बारे में भी आपको मालूम होगा, जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि वो बताएं थोड़ा सा। मुझे जिस पर उबूर हासिल है वो राग पूरिया धनाश्री है, सही। क्योंकि ये दुख का राग है। इसमें दुख भरे जैसे बंदिशें, जैसे बल बल जाऊं नीत मोरे, सही। तो ये बंदिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये मुझे इस पर उमूर भी हासिल है। और भी हासिल है। जी। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा होता है ना जैसे कभी आप गा रही होती हैं ना, लोग कह रहे होते हैं आपको मुल्क से बाहर जाना है, और जी। ये मुल्क से बाहर जाना हुआ आपका अभी? मुल्क से बाहर नहीं, अभी नहीं जाना हुआ। मुल्क से बाहर जाना नहीं हुआ। हम्म। तो एक होता है नो। ना जो लोग कहते हैं भाई मैडम आपने बहुत अच्छा गाया, जी मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, जी बिल्कुल। ऐसा हुआ वाकई आपके जी साथ? जी। तो आए लोग सीखने या नहीं। नहीं? हाँ, लेकिन एक खातून आती है, वो सीखती है मुझसे अभी। अच्छा, माशाल्लाह। जी तो बेसिक सीख रही है, जी। क्योंकि जी वो। अमूमन तो यार लोगों को ये होता है यार बस जी। गाना आ जाए मुझे बस। हम्म। नहीं, उनको हम बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं। ठीक, बेसिक से बता रही है, जी जी। तो मतलब खुश होके जाती हैं वो, जी जी बिल्कुल। है ना। बहुत खुश होके तो जाती है। आपको क्या ऐसा, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये फील्ड का जो है ना काम, हम्म। हमारी फील्ड का, पहले देखे तबले की दुकानें ना 200 हुआ करती थी, तबला मार्केट थी पूरी ना, अब 2 दुकानें रह गई हैं वहाँ, हम्म। है ना। अब लोग तबला बनाने भी लग गए हैं, कुछ लोग। नहीं, तबला तो बना लेते हैं हाँ, मेरा कहने का मतलब ये कि तबला पहले आम मिल जाता था, जी। ठीक है, हम्म। और इतना ये चाय रखी आपकी ना, ये आपके बिल्कुल आगे, और इतना कॉस्टली भी नहीं मिलता था। हारमोनियम पहले मिल जाता था, अब जो साज आपके सामने रखा हुआ है तानपुरा, जी। ये भी बहुत आसानी से बासानी से मिल जाया करते थे। हम्म। अब तो इसकी तार भी टूट जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। बिल्कुल। तो अभी आपकी वालदा मुझे बता रही थी कि इसकी तार जो ना निकल गई थी, तो यहाँ तो बनवाना बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत। तो क्या करें इसके लिए, आसानी कैसे पैदा करें कि बहुत आसान तरीके से लोगों को गाना भी आ जाए और लोग बहुत आसानी से सीख भी जाए, क्योंकि अमूमन ना लोगों को शिकायत रहती है जी। कि यार सिखाते नहीं है असातिज़ा, अमूमन शिकायत रहती है लोगों को। तो फिर क्या होता है, वो लोग चले जाते हैं छोड़ कर ना, फील्ड से चले जाते हैं। जैसे मुझे भी शिकायत है, जो हमारे जो असातिज़ा थे हमें बताया, उन्होंने बताया, उसके आगे लोग जो ना कुछ अगर मालूमात किसी को एक चीज़ की होती है तो वो उनसे पूछो तो बताते ही नहीं है ना। तो क्या ख्याल है, इल्म बांटना चाहिए नहीं चाहिए, बताना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनको हमेशा, इल्म बांटने से जो है ना इल्म बढ़ता है, सही। छुपाने से नहीं बढ़ता। हम अगर इल्म बांटेंगे तो वो बढ़ेगा और आगे तक जाएगा, तो फिर लोग सीखने के लिए आमादा होंगे। जैसे उर्दू इस्लामियत है या कोई और सब्जेक्ट है, वो तो सारे ही सीख लेते हैं ना, या सारे ही पढ़ लेते हैं, ये लामहदूद है। इसको भी, म्यूज़िक को भी हमने महदूद नहीं बनाना, लामहदूद रहने देना है, ताकि सही। आगे जाके लोग सीख सकें, इसकी तरफ मुतवज्जा हो। ठीक। अच्छा माशाल्लाह, अभी जब मैंने कॉल की थी तो आपकी वालदा ने बताया कि महक अभी पेपर देने गई है, माशाल्लाह आप ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, जी। तो उस तालीम में और इस तालीम में
आपको अंतर तो पता चल गया होगा ना, जी फर्क, बिल्कुल, है ना? क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। ये वाला इल्म जो होता है वो स्किल्स देता है। स्किल देता है, बिल्कुल ज़िंदा रखता है ना, हम्म। जिंदा, बिल्कुल जिंदा रखता है, क्योंकि ये तालीम तो रही जाती है, लेकिन ये जो इल्म है ना, ये फन, ये तो बस ऐसे ही समझ जैसे रूह का रिश्ता है। जी। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आप जैसे कि इंसान चाहता है कि यार इन फ्यूचर में मैं एकेडमी खोलनी है मुझे जी। अपना, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हम जिस तरह सोचते हैं यहाँ ऐसा होता नहीं है कि यार ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हों, जी। जैसे पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान में होता है ना, कि 10 तानपुरे या 20 तानपुरे लेके बैठे हों, सब सरगम कह रहे हों, सब आलाप कर रहे हों ना, ऐसा मंजर पता नहीं कब देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मिलेगा। मेरी तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ है कि ये सब मंजर मुझे देखने को मिले। आमीन भैया, आमीन, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखें जिस मुल्क में फ़नून लतीफ़ा पे लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं, फ़न से वाबस्ता होते हैं, उस मुल्क में लड़ाई झगड़े बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब सारे फनकार बन जाएंगे तो लड़ेगा कौन? फनकार तो लड़ता ही नहीं, हम्म। कलाकार तो लड़ता ही नहीं है ना, वैसे भी आर्टिस्ट को गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हम्म। लेकिन बाज़ औक़ात तो हो जाता है ऐसा। अच्छा, मैं मुझे बताया अभी क्या सुना रही है आप हमें? अभी मैं आपको कोई गीत सुनाने लगी हूँ। वाह जी वाह, बिल्कुल। अभी मैं आपको कोई बंदिश सुनाती हूँ। बिल्कुल सुना, और बताए भी ना किस राग में है, क्या खूबी है, ताकि लोगों को मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए कुछ मालूमात भी हो। क्या करें बताइए। नहीं, मैं बड़े पास। जी सुना। जी इजाज़त। जी जी।